हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड कैसा इवनिंग। है? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो? बढ़िया सर। फाइन सर। बढ़िया। अच्छा, और सुनाओ। पेपर देखा था एडवांस का तुम लोगों ने? सर 2026 कैसा था पेपर? तभी मैंने केमिस्ट्री का नहीं देखा, फिजिक्स का मैथ का देखा था। और मतलब 2020 से ज़्यादा आसान 2021 का था। हाँ, पेपर आसान था। सॉल्व किया था? तो सॉल्व नहीं किया अभी, देखा था बस। पेपर अच्छा था। सर और पता है कुछ, मतलब सारे कॉन्सेप्ट, वो मैग्नीशियम कार्बाइड वाला क्वेश्चन आ गया था एग्जिटेज केमिस्ट्री में। मैं दिखाऊँ, कराऊंगा तुम्हें। इस सैटरडे तुम्हारी क्लास होगी ना एडवांस की, तब कराऊंगा उसमें कुछ क्वेश्चंस। बहुत से क्वेश्चन तो देख के लग रहे थे हो जाएंगे आसान। हाँ, देख के ही थे। एक्चुअली आसान था पेपर, इतना नहीं था, लेकिन कुछ क्वेश्चन अच्छे भी थे। अब सॉलिड स्टेट का बहुत आसान क्वेश्चन आया था इस बार। यदि बच्चा ध्यान से देखता तो एक बार में ही हो जाता क्वेश्चन वो, है ना। चलो बढ़िया है। और आगे सभी लोग, और सुनाओ कृष्णा, कैसा क्या चल रहा है? यस सर। कैसा क्या चल रहा है? बढ़िया। यस सर। तारिक आया है, तारिक? यस सर। गुड इवनिंग सर। कहाँ थे तुम 2 दिन से? सर मेरे को टाइफाइड हो गया है सर, ओ, उस दिन मैं एडमिट था सही। हॉस्पिटल। यू आर फिट? यस सर नाउ। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो कोई नहीं, आराम से रहो, मस्त खाना पीना खाओ। ये क्या हुआ, ये स्किन शेयर हो रही है स्किन? क्यों? यस सर। कौन सी हो रही है, ये वाली हो रही है क्या? अरे यार, गलत स्क्रीन शेयर हो गई। एक मिनट को, इसको कट करना पड़ेगा। स्टॉप प्रेजेंटिंग। अब दिख रही है? चलो, यस तो सर। आज अपन इसको खत्म करेंगे और बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तुम्हारे टर्म 1 कब है, नवंबर में है ना? यस सर। है ना। इसको खत्म करते हैं जल्दी से, और आज बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट करते हैं, तो तुम्हारा टर्म 1 कंप्लीट हो जाएगा पूरा। पेपर अच्छे से दो। सर फिर अपन बायोमॉलिक्यूल्स कब खत्म हो जाएगा? अभी 2-3 दिन में ही खत्म हो जाए, 2-3 लेक्चर में, ज़्यादा बड़ा नहीं है वो, छोटा सा चैप्टर। ठीक आज है। स्टार्ट कर देंगे उसको, ठीक है, जिससे तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, समझ लो, बोर्ड देने में या उसमें यस सर। आराम से दे सको। और फिर उसके बाद अपन स्टार्ट कर लेंगे, कौन सा, कार्बोनिल कंपाउंड के। अब कोऑर्डिनेशन खत्म कर दें इसके बाद, पी ब्लॉक और ये कोऑर्डिनेशन भी, तो इनऑर्गेनिक तुम्हारा पूरा ही खत्म हो जाएगा, डी एंड एफ बचेगा थोड़ा सा। तो बोलो। पूरा इनऑर्गेनिक एक साथ ही कर लेते हैं। तो फिर हम, पी ब्लॉक हो गया, तो फिर बताओ बायोमोलिक्यूल्स तुम लोग पढ़ लोगे तो मैं रोक दूंगा, मुझे कुछ नहीं है प्रॉब्लम। तो पहले बायोमॉलिक्यूल्स ही कर लेते हैं। फिर, तो वही मैं सोच रहा हूँ ना, बायोमोलिक्यूल्स पहले बताओ, तुम लोगों की क्या राय है? अब सब बोलोगे पहले नहीं। बायोमोलिक्यूल्स। पहले टर्म वन का सिलेबस कर लेते हैं, फिर हम लोग कर हाँ फिर लेंगे टर्म 1 का खत्म हो जाएगा। डी एंड एफ ब्लॉक करके, यस उससे सर। फिर लास्ट में ऑर्गेनिक करते हैं ठीक है, कुछ, ठीक है, ठीक, ताकि। ऑर्गेनिक लास्ट में ही करेंगे, यस अब सर। ज़्यादा बचा नहीं। सिलेबस तुम्हारा ज़्यादा बचा नहीं है, समझे, वैसे भी देखा जाए तो। ऑर्गेनिक कंटिन्यूशन में चलते तो ठीक सर रहती है। दिसंबर तक खत्म हो हाँ जाएगा। तो, हाँ सिलेबस खत्म हो जाएगा, इतना है नहीं अब। देखो इसमें तुम्हारा, मुझे लगता है अभी अभी कितनी क्लास, अभी तो स्टार्टिंग है ना, 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा। अभी दिवाली से पहले तुम्हारा वो भी स्टार्ट हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म करेंगे, बड़ा चैप्टर है। और आई थिंक कार्बोनिल बचेगा, बस कार्बोनिल ही बचा तुम्हारा, और बचा ही क्या है, कुछ है ही नहीं सिलेबस में फिर। पॉलीमर है नहीं तुम्हारे, यदि बोर्ड के हिसाब से देखें तो। ऐसे क्यों? बोर्ड था तो जल्दी हो जाएगा। खत्म। यस सर, बोर्ड के हिसाब अमाइंस और बचेगा चैप्टर, अमाइंस तो वैसे भी तुमने से। 50 सर से। मेटलर्जी तो आ भी नहीं रही है अब सिलेबस इसके के साथ हिसाब साथ हो से। जाएगा ना। हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नोबल गैसेस। भगत सिंह आया है? भगत सिंह आई नहीं आया? इनको हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनको हम रेयर गैसेस भी बोलते हैं। इनको हम एरोगन्स भी बोलते हैं। इनको हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। यदि हम बात करें, यदि हम बात करें हीलियम,
नियॉन, आर्गन, ठीक है ना। और हम बात करें सिंपल क्रिप्टान और जिनान और रेडॉन। रेडॉन कैसी होती है? रेडियो एक्टिव, यस। है ना, ये रेडियो एक्टिव होती है, ठीक है। और यदि आपको याद करना है तो ऐसे याद रख सकते हो, हे निशा, अर, सर ये तो ऐसे ही याद हो जाता है, ये तो इसलिए अड़कड़, बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। अड़कड़ जिंदा रहना, ठीक है ना, जिंदा रहना, ये तो आपको क्लियर है, ठीक है। यदि हम हीलियम की बात करें तो ये कहाँ मिलती है जनरली? बोलो। नियोन तो आपका न्यूली डिस्कवर है, ज्यादा टाइम ही नहीं हुआ है, इसको न्यूली डिस्कवर भी बोलते हैं, ठीक है ना। और जो हीलियम होती सन सन के आसपास, सन एटमॉस्फेयर में मिलेगी, यस। ठीक है ना। और यदि हम बात करें आर्गन कैसी होती है, बोलो, वेरी अनरिएक्टिव होती है ना। क्रिप्टन आपकी हिडन है, इस बात को याद रखना, थोड़ी सी बात है। जैसे हम बात करें पहली गैस हीलियम की, सर अनरिएक्टिव तो सारी होती है। मतलब अनरिएक्टिव बोले तो बिल्कुल ही होती है। यदि हम बात करें तो जिनॉन इसमें सिर्फ कंपाउंड बनाता है, क्या बनाता है? जिनान, और तो कोई कंपाउंड बनाते ही नहीं है। जैसे हम बात करें, थर्ड वाली कौन सी बताई थी अभी आपने? कौन सी? न्यूली वाली? न्यूली हमने नियॉन, ओके सर। है ना। अब जैसे हम हीलियम की बात करें तो ध्यान समझना, इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं बोलो? जनरली बैलून्स वगैरह में, टायर, एरोप्लेन में, ठीक है ना। इसको नॉन, ये कैसी होती है? नॉन इन्फ्लेमेबल नेचर की होती है। लिख देता हूं मैं, इट इज, लिख लेना, इट इज यूज्ड इन वेदर बैलून, वेदर बैलून एंड टायर्स ऑफ एरोप्लेन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कैसी होती है? अतः एरोप्लेन में क्यों भरी जाता है उसमें, कोई बता सकता है? बिकॉज ऑफ, बोलो, इनफ्लेमेबल, गैस। नॉन इन्फ्लेमेबल। हाँ, इनफ्लेमेबल इन नेचर, नॉन इन्फ्लेमेबल होगा। इससे नॉन हो गया ना। सॉरी सॉरी सॉरी, नॉन, नॉन, ठीक है। अच्छा, अब यदि हम बात करें, इसको हम सिंपली, यदि हम बात करें इसका यूज, सर इसका, ये डाइवर्स भी तो यूज करते हैं। हाँ उसके लिए वही बता रहा हूँ मैं, जो यूज है, जिस सिंपल, यदि हम बात करें डीप सी डाइवर्जन जो करते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है, सिंपल, ठीक है ना। यूज फॉर आर्टिफिशियल, ये बस याद रखना इनकी यूजेस, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। बाई चांस नीट में ही पूछ ले किसके लिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, तो ध्यान रखना कौन सी गैस, तो आप ध्यान रखना हीलियम। बाई दीप सी डाइवर्जन, हम दूसरी बात करते हैं। यदि मैं सोर्सेस की बात करूं इसके, है ना, ये एक्चुअली जो सोर्स होता है इसका जनरली, तो वो होता है, सोर्सेस ऑफ हीलियम जो होते हैं आर मोनाजाइट, एक मोनाजाइट सैंड होती है, ठीक है ना, वहां से, एंड क्लेबिट, ठीक है ना, याद रखना इसको, आर मोनाजाइट सैंड एंड क्लेबिट, ये याद रखना सिंपल। अल्फा डी के नहीं, क्या? अल्फा डी के से। हाँ, वो तो अल्फा डेके तो हो ही सकता है, लेकिन अब सिंपल इसको इस तरीके से याद रखना, ठीक है। कैसे अल्फा डेका मतलब समझे नहीं, फिर से बोलना, क्या बोल रहे तुम? जैसे कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल होगा वो अल्फा डीके में हीलियम में टूट जाएगा ना, तो वहाँ से हीलियम आ सकती है। वहां भी बना सकते हैं, लेकिन मेन सोर्स की बात करें यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे सिंपल नियॉन की, किसकी बात करें? दूसरी गैस, ये याद ही रखना पड़ेगा इसको, मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये भी मैं आपको लिखवा ही रहा हूँ, किसी किताब से ही लिखवा रहा हूँ, ठीक है, स्पेशली यूजेस। नियॉन, यदि नियॉन की हम बात करें, यूज्ड एज बैकऑन लाइट,
ठीक है, या हम नियॉन लैंप सिंपल, आपने देखा है, आपने एक बोर्ड देखे होंगे Yes, सिंपल जो मार्केट में लगे रहते हैं, बहुत महंगे महंगे जो हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें किसका वर्क होता है? सब नियॉन का ही वर्क होता है, ठीक है ना। जैसे हम सिंपल बात करें, आई एडवर्टाइजिंग स्क्रीन हो गई, या तुमने एरोप्लेन का वे देखा, इन पाथ ऑफ वे ऑफ एरोप्लेन, उस तरीके से भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। नियॉन लैंप का यूज होता है जो एरोप्लेन उड़ता है, याद है, बोलो, उड़ता है ना, वो चमकता है, शाइनिंग करता है, yes, तो वहां भी क्या है, नियॉन लैंप का यूज होता है, ठीक है ना। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, यूज्ड इन पाथवे ऑफ एरोप्लेन। अब देखो दूसरा, सिंपल से समझना। अब यदि हम बात करें इसको एडवर्टाइजिंग स्क्रीन, ये भी लिख लो यहीं पे, या फिर यहाँ पे एडवर्टाइजिंग स्क्रीन, उसी में होता है यूज, ठीक है। आर्गन की, यदि हम आर्गन की बात करें, ये मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है ना। तो बोटेनिकल गार्डन्स में भी यूज होती है नहीं? हाँ, यूजेस तो देख लो फिर किस किस की और कहाँ होते हैं, है ना। जनरली मैं तो थोड़े से इंपॉर्टेंट लिखा दे रहा हूँ बस। आर्गन की बात करें, इट इज मोस्ट अबंडेंट, और इन सब में जितनी भी गैसेस है ना, ये तुम्हारी जितनी भी गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस, उन सब में सबसे इनर्ट कौन होती है? यही होती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अबंडेंट एंड लीस्ट रिएक्टिव इनर्ट गैस, ठीक है। इसीलिए इसको हम जब यूज करते हैं, सिंपल, आपने स्टील वेल्डिंग सुना होगा नाम, ठीक है ना, उसमें इसको इनर्ट मीडियम क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। बोलो, क्या यूज किया जाता है? इनर्ट मीडियम को क्रिएट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो लिख लेना यहाँ पे सिंपल, इनर्ट गैस सो यूज, इलेक्ट्रिक बल्ब्स में भी तो यूज होती है। हाँ इलेक्ट्रिकल बल्ब में आर्गन होता है, सो यूज टू क्रिएट इनर्ट मीडियम। ध्यान रख लो, थियोरिटिकल है बस ये सब चीजें, है ना। इनर्ट मीडियम इन स्टील वेल्डिंग, ठीक है। अब हम यदि बात करें, यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम, और ये तो 3 गैसेस थी जो इंपॉर्टेंट थी, इनके यूजेस देख लो, ठीक है। अब हम बात करें साइज की, ऊपर से नीचे आते तो क्या होता है जनरली, बोलो, चलो हम लिख लेते हैं सारे को। हीलियम, Size increase. हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान, रेडान। ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? साइज इंक्रीज करेगा, बोलो। यस सर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बोलो। इंक्रीज हो। ठीक है, इनकी लेकिन जनरली क्या होती है, बोलो। जनरली इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। लेकिन इसमें ऊपर से नीचे आएंगे तब तो क्या होगी, बोलो। डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज। एक बात ध्यान रखना इस बात को, जनरली इनकी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि स्टेबल होते हैं, है ना। और जब स्टेबल है तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा होगी। अच्छा, यदि मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जनरली क्या होते हैं इनके, बोलो। लो होते हैं। लेकिन ऊपर से नीचे आते हो तो इंक्रीज करते हैं, yes, ठीक है ना। जनरली लो होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट बात, यदि अब हम बात करें सिंपल यहां पे पोलराइजेबिलिटी की, तो ऊपर से नीचे आएंगे क्या होगा? पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। अच्छा, ये तो मैंने इतना बता दिया। अच्छा, वाटर सॉल्युबिलिटी भी बात याद रखना, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगी, बोलो। वाटर सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। इंक्रीज हो। हमने एक बात बताई थी, याद हो, वाटर सॉल्युबिलिटी हाइड्रेशन एनर्जी के लिए, बोलो, बताई थी कि लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी Yes, में sir. क्या अंतर था, बोलो। Sir, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती हाइड्रेशन है? ज्यादा होनी चाहिए.
हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। बोलो हमेशा, यदि हम बात करें ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा दूसरी बात, यदि मैं इनकी फिजिकल स्टेट की बात करूं या मैं सिंपल इनकी बात करूं तो ये मोनोएटॉमिक गैसेस है सारी की सारी। कैसी हैं बोलो? मोनोटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस। यदि अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं, थोड़ा सा आप याद रखना, यदि मैं आइसोलेशन की बात करूं ऑफ इनर्ट गैस की, तो ध्यान से थोड़ा सा समझना, बहुत ध्यान से। जैसे आपको पता है एयर है, एयर में कौन कौन सी गैस होगी? N2 भी होगी, है ना, ऑक्सीजन। O2 भी होगी, CO2 भी होगी, H2 वेपर भी होगी, है ना, और यस। आपको नोबल गैसेस भी मिलेंगी। ठीक है, यदि हम इसकी रिएक्शन क्यूएस से कराते हैं तो तुम्हें पता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है और CO2 कैसा है बोलो? एसिडिक। एसिडिक। तो क्या कर लेगा बोलो? CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। बोलो CO2 यहां से क्या हो Yes. जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। समझना, माइनस CO2 का मतलब एब्जॉर्ब हो गई। अब यदि आप इसकी रिएक्शन कॉपर से कराओगे तो कॉपर से रिएक्ट कौन कर लेगा बोलो? ऑक्सीजन। यस। बोलो ऑक्सीजन ने रिएक्ट कर लिया। समझ रहे हो तुम यहाँ पे? तो ऑक्सीजन भी चली गई। अच्छा अब हम यदि मान लो इसकी रिएक्शन फर्दर रिएक्शन कराते जा रहे हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम की रिएक्शन कराएंगे तो क्या निकल जाएगा बोलो? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अब यदि मान लो मैं इसी मिक्सचर की रिएक्शन सिंपल एनहाइड्रस, तुम्हें पता ना एनहाइड्रस ले लें, जो क्या हो गए बोलो? जो ऐसे मान लो जो तुम्हारे वाटर को क्या कर लेंगे बोलो? एब्जॉर्ब कर लेंगे। बोलो क्या कर लेंगे? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यस। हमें क्या लेना होगा? एनहाइड्रस सब्सटेंस लेना होगा। बोलो एनहाइड्रस, जैसे मान लो हमने ले लिया CaCl2, तो यहां पे क्या हो गया बोलो? वाटर एब्जॉर्ब हो गया, वाटर वेपर। अब देखो ध्यान समझ, तो बचा क्या अब तुम्हारे पास बोलो? नोबल गैसेस बची। क्या बची बोलो? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनान। ठीक है, ये बात समझ में आ गई इतनी? अब ध्यान से समझना, यदि मैं अब प्रिपरेशन की बात करता हूं इनर्ट गैसेस की, तो ध्यान समझना, प्रिपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। तो एक बात बताना, सर जेनॉन का कुछ यूज होता है? कैसे जिनोन का होता है यूज? देख लेना, पढ़ लेना, एक आध यूज देख जाए तो तुम्हें एनसीईआरटी में लिखा होगा थोड़ा सा। ठीक है, मैंने जो जनरली लिखा दी यूजेस तो है ही, देखो सबके कुछ ना कुछ तो यूजेस होते हैं। जिनोन कंपाउंड बनाता है उन कंपाउंड का यूजेस तो है ही ना कुछ ना कुछ। यदि मैं बात करूं इसको दीवार चारकोल मेथड, ये साथ में ही है। ठीक है, अब ध्यान समझना, यहां पे क्या होता है, जैसे मान लो यहां पे पूरा डिफरेंट डिपेंड करता है बेस्ड ऑन द डिफरेंट रेट्स ऑफ, डिपेंड करता है डिफरेंट रेट्स ऑफ एडजॉर्प्शन। वो भी एडजॉर्प्शन के का डिफरेंट मतलब किसका? किसका? इनर्ट गैसेस का। वो भी डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे। समझ रहे हो? किस पे? डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे। जैसे हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट इनर्ट गैसेस, इनर्ट gases at different range of temperature, different range of टेम्परेचर। तो ध्यान समझना यहाँ पे, जैसे हम बात करें, आपको पता है ये गैसेस हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान। होता क्या है 1000 डिग्री सेल्सियस पे, ध्यान समझना, 1000 डिग्री सेल्सियस पे अलग अलग हो जाता है। जैसे समझो ये कैसी हो जाती हैं? ये गैसेस एडजॉर्ब हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं बोलो? एडजॉर्ब हो जाएंगे।
एडजॉर्ब का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? कंप्लीटली अब्जॉर्ब नहीं होगी, बस उसके सरफेस पे रहेगी। हाँ, सरफेस पे रहेगी, वेरी गुड। एडजॉर्ब हो गई, मतलब कौन कौन सी हैं? आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनान, ठीक है। और यदि हम बात करें अनएडजॉर्ब जो रहेंगी, वो कौन सी रहेंगी? हीलियम और नियॉन। अब यदि मान लो हम इसको फिर से, इनको आपस में फिर से -180 डिग्री सेल्सियस पे कर देते हैं, ठीक है ना, तो अब अनएडजॉर्ब कौन सी हो जाएगी? अब यदि अनएडजॉर्ब की बात करते हैं तो हीलियम कैसी हो जाती है? अनएडजॉर्ब। और सिंपल एडजॉर्ब कौन सी हो जाती है? बोलो, नियॉन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जैसे ये है, ये आप एडजॉर्ब हुई थी, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपल कुछ हम पीस ऑफ चारकोल के डाल दे रहे हैं, ध्यान समझना। इस वाले मिक्सचर में जैसे एडजॉर्ब हो गई तो ध्यान समझना, यहाँ पे क्या हुआ, हमने इसको फिर से -180 डिग्री सेल्सियस पे ही किया, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ चारकोल डाल दिया, ठीक है ना, फ्रेश पीस ऑफ चारकोल, ठीक है। जैसे ही आप चारकोल डालोगे तो एडजॉर्ब कौन कौन सी हो जाएंगी? क्रिप्टॉन और जिनान। ये क्या हो गई, बोलो क्या हो गई? एडजॉर्ब हो गई। देख रहे हो, एक एक करके गैसेस सारी मिलती जा रही हैं, ठीक है। और जो सर एब्जॉर्ब वाली को भी और करेंगे तो एब्जॉर्ब और कैसे हो जाएंगे सर? बेटा फिर यदि हमने फिर से उसको टेम्परेचर फिर डाउन किया, जैसे मान लो -180 पे किया, फिर हम इसका टेम्परेचर फिर हम चेंज देखेंगे, है ना। अब एक गैस कैसी हुई है, तो एब्जॉर्ब हुई, एक अनएब्जॉर्ब हो गई। अब इन्हीं दोनों पे तो बात आएगी। अब मान लो अनएब्जॉर्ब हुई तब भी हमें दूसरी गैस मिलेगी, और एब्जॉर्ब हुई तो दूसरी गैस मिलेगी, तो हमें अलग अलग गैसेस दोनों मिलेगी ना, अलग अलग तुम्हें, यदि आप सर ये देखोगे। फिजिक्स ड्रॉप हो रही है, केमिस्ट्री ड्रॉप हो रही है? क्या? सर ये फिजिक्स ड्रॉप हो रही है, केमिस्ट्री ड्रॉप? ये फिजियो, ये सब फिजियो ऑप्शन हो रहा है, सब सरफेस पे हो रहा है। फिजियो ऑप्शन ही होगा ना, यदि तुम्हारा केमिज ऑप्शन होगा तो ये पॉसिबल होता? बोलो, पॉसिबल होता? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता था ना। यस सर। अब देखो, यदि हम बात करें, यहां पे क्या हुआ, ये एडजॉर्ब हुई, अनएडजॉर्ब हो गई, कौन सी? आर्गन। फिर हमने क्या किया फर्दर, फिर से अब हम इनको 90 डिग्री सेल्सियस पे ले गए माइनस, फिर से टेम्परेचर। अब क्या हुआ, अब आपको फिर से दोनों गैसेस मिल गई, यहाँ पे जिनॉन मिल गई एडजॉर्ब कंडीशन में, और आपको जो अनएडजॉर्ब कंडीशन में क्रिप्टॉन मिल गई। बस आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन नहीं बनता है, समझ रहे हो। बस आपको मैं सिंपल समझा रहा हूँ, टेम्परेचर, वेरियस रेंज ऑफ टेम्परेचर पे आपको क्या मिल सकती है, बोलो क्या मिल सकती हैं? ये गैसेस मिल सकती हैं। इतना आसान नहीं होता इनको गैसेस को बनाने के लिए। तो -90 डिग्री सेल्सियस पे क्रिप्टॉन एब्जॉर्ब होगी या फिर जिनॉन? कैसे, ये मैं लिख देता हूँ, ये आपकी अनएडजॉर्ब होगी ये वाली, और ये हो जाएगी एडजॉर्ब, ठीक है। फिर वैसे ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब -180 डिग्री पे क्रिप्टॉन बेटा एब्जॉर्ब हो रहा है लेकिन वही तो, ये टेम्परेचर का इफेक्ट, हमने तभी क्या बताया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे देखा गया है प्रैक्टिकली, ये प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। कि भाई बट पहले सर हाँ, मतलब -180 डिग्री तो ज़्यादा कम है ना, उस पे जब फिर एब्जॉर्ब हम हो रही है तो हाँ फिर -90 पे क्यों नहीं? बेटा जब हम कैसे, वो उन तीनों का मिक्सचर था ना, उन तीनों का मिक्सचर था, तो मैंने उनको अलग अलग कर लिया ना। यदि -180 करा तो -180 पे कौन अलग हो गया? आर्गन अलग हो गया ना। बोलो 90 तक तो आर्गन हुआ ही नहीं यस था सर, ना, तो फिर सर वही क्रिप्टॉन तो जिनॉन पूछ रहा मिला। हूँ। जब क्रिप्टॉन जिनॉन तो 90 पे ही अलग हो गया होगा, दोनों ही एक अलग पड़े होंगे कंडीशन में, अनएडजॉर्ब कंडीशन में। किसमें पड़े होंगे, सॉरी एडजॉर्ब कंडीशन में, दोनों ही साथ साथ पड़े होंगे ना, बोलो। लेकिन जैसे ही हमने उसको फिर टेम्परेचर डाउन किया, ये डाउन किया मतलब -90 बोले तो बढ़ा दिया, ठीक है। तब क्या हुआ, फिर से वो क्या हुआ, अब उनको फिर हमने अलग कर लिया 90 पे, मतलब एक अनएडजॉर्ब गैस हो गई, एक एडजॉर्ब हो गई, सिंपल हमने अलग अलग कर लिया और कुछ नहीं किया। बात समझे ओके सर, मैं यस। क्या, है ना। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे ये तो चलो ठीक है, एक सिंपल बेसिक था। जो मैं यदि बात करूं कंपाउंड ऑफ इनर्ट गैसेस की, तो यहां पे यदि हम बात करें ओनली जिनान इज कैपेबल
टू फॉर्म इट्स कंपाउंड। ठीक है, सिर्फ जिनोन एक ऐसा कंपाउंड है, जिनोन ऐसे कैसा है जो क्या बनाता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ध्यान समझना यहाँ पे स्पेशली अच्छे से। यदि अब हम बात करें जिनोन की ही बात कर रहे हैं, तो जिनोन क्या बनाता है, जिनोन ऑक्साइड भी बनाता है, ऑक्सीफ्लोराइड भी बनाता है, ठीक है, और सम कॉम्प्लेक्सेस भी बनाता है। ध्यान से लिख लेना यहाँ पे। यदि हम बात करें जिनोन, आपको एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, आपको होमवर्क ये, जिनोन ने सबसे पहला कंपाउंड क्या बनाया था, ठीक है, ये आप पता लगाना। ओके, जिनोन मेक्स इट्स ऑक्साइड, ठीक है ना, ऑक्सीफ्लोराइड ZeO2F4, याद है, ये बना ऑक्सीफ्लोराइड्स मतलब, और सिंपल सम कॉम्प्लेक्सेस, और वो कॉम्प्लेक्सेस भी बनाता है। अब यदि हम बात करते हैं, जैसे मान लो हमें बनाना है फ्लोराइड, जैसे मान लो जिंक, जिनॉन की रिएक्शन हमने फ्लोरीन से कराई, हमने 2:1 में लिया। यदि रेशियो चेंज करेंगे, इसको हमने हीट किया, ठीक है, हीट किया तो क्या मिला आपको, XeF2 बना। यदि मैं इनका रेशियो चेंज करता जा रहा हूं तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड भी बनता चला जाएगा। जैसे मान लो हमने जिनॉन ले लिया और फ्लोरीन ले लिया, 1:5 में ले लिया, तब आप हीट करके बनाओगे तो क्या बनेगा, XeF4 बनेगा। और यदि मान लो जिनान प्लस फ्लोरीन की रिएक्शन आपस में कराई 1:20 में, तो आपका जो बनेगा वो XeF6 बनेगा। मुझे तीनों के स्ट्रक्चर बताओ, कितने सिग्मा कितने लोन पेयर। अरे अब तो XeF2 में तो 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर, XeF4 में 4 सिग्मा 2 लोन पेयर। मॉलिक्यूल कैसे होंगे, पोलर नॉन, मुझे सब बताओ इसका, देखो मैं बता रहा हूँ, मुझे आप इन सब बताएंगे, मैं इसी स्लाइड पे सारे डिस्कस करूँ। XeF2, XeF4 और XeF6, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, बॉन्ड एंगल, मॉलिक्यूल पोलर या नॉन पोलर, डाइपोल मोमेंट 0 और नॉट इक्वल टू 0, सिग्मा एंड लोन पेयर। बताओ। पहले वाले में आ जाएगा sp3d2, हम्म शेप हो जाएगी लीनियर, हम्म बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, यस। मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर। नॉन नॉन पोलर। नॉन पोलर, ठीक है। मतलब तुम इसमें बोल रहे हो sp3d2। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। sp3d वेरी गुड। sp3d होगा Yes, sir. लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, मॉलिक्यूल नॉन पोलर, अच्छा, डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, कितने सिग्मा, 3 लोन पेयर 1 सिग्मा। ये समझ में आया सबको। एक सिग्मा 2 होगा ना सिग्मा का। Yes, sir. 2 6. देखो इस तरीके से ही बनेगा। चलो XeF4 में बताओ क्या होगा, sp3d2 होगा। क्या होगा, बोलो बोलो बोलो। sp3d2 sp3d2, sp3d2, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर प्लेनर, 90 डिग्री वेरी एंगल, 90 डिग्री एंगल, ठीक है, नॉन और पोलर, नॉन पोलर, वेरी गुड μ0, वेरी गुड, 2 लोन पेयर 4 सिग्मा। 4 सिग्मा। सही है सभी का, बोलो यहाँ पे। Yes. XeF6 बताओ। sp3d3 sp3d3, ठीक है, शेप, Distorted octahedral. वेरी गुड। तो देखो कुछ भी पूछ सकता है, कितना कुछ पूछ लिया उसने, ऑक्टाहेड्रल।
बॉन्ड एंगल देखो, जो 72 था वो लेस देन 72 हो जाएगा, लेस देन 180 हो जाएगा। लोन पेयर आ गया ना, बोलो। लोन पेयर की वजह से क्या होगा, बोलो बोलो भाई, डिस्टॉर्शन आ जाएगा ना। यस यस सर। मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यस है ना। और कितना, एक सिग्मा, सॉरी वन 6 वन सिग्मा, लोन पेयर 1 लोन पेयर। यदि आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, मैं बना देता हूं, एफ 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 एफ, ठीक है, क्लियर। यस सर। यस चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक बार लास्ट स्लाइड दिखाइए। लिख लिया। यस सर। अब देखो, यदि हम यहीं पे हम बात करें सिंपल, नेक्स्ट जो बात है इंपॉर्टेंट, हम यदि हाइड्रोलिसिस की बात करें, ये जो जितने भी फ्लोराइड्स हैं, ये इजीली क्या हो जाते हैं, बोलो, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। जिनान gets hydrolyzed by H2O easily। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, सिंपल मिलेगा, टू गिव जिनान जिनान ऑक्साइड, और आपको मिल सकते हैं यहाँ पे जिनान के ऑक्सीफ्लोराइड। जैसे देखो यहाँ पे ध्यान समझना, जैसे मान लो XeF2 लिया, इसकी रिएक्शन आप वाटर से करा रहे हो, तो क्या होता है, सिंपल Xe। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ऊंट लेटा है, ऊंट है तुम्हारा, क्या ऊंट है ना, ऊंट को कुबड़ होता है, बोलो, यस है ना। वो यदि नदी में लेट जाए, बैठ जाए, तो क्या होगा, क्या दिखेगा बैठने पे, गर्दन दिखेगा, हम और दिखेगा। है, गर्दन यस दिखेगा और कुबड़ दिखेगा, यही तो दिखेगा। तो ऐसे समझ सकते हो, सिंपल, यदि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसी तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बनेगा, चलो, Xe प्लस HF प्लस हाफ O2। अब ध्यान समझना, यदि मान लो आपने यहाँ पे ले लिया XeF4, इसका आपने हाइड्रोलिसिस कराया, तो क्या बनेगा, जिनान प्लस XeO3 प्लस HF, ठीक है, प्लस हाफ O2। देख लेना, बैलेंस है रिएक्शन। यस ठीक है। अब यदि मान लो हमने फिर से ले लिया, हमने लिया XeF6, ठीक है, ये तो मैं कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, H2, तो क्या बना, XeO3 प्लस HF, ये मिल जाएंगे सिंपल। अच्छा बताओ, XeO3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सर इसमें XeOF4 नहीं मिलेगा? अभी बनेगा, वो पार्शियली से मिलता है। कैसे मिलता है, XeF6 का जब हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, कैसा करते हैं, बोलो, अच्छा। पार्शियल, तो मिलेगा। बोलो, XeO3 का बताओ पहले क्या होता है, तो शेप तो पिरामिड है। शेप क्या होगा, शेप पिरामिड पिरामिड, बनेगी। वेरी गुड, और एक लोन पेयर 3 सिग्मा। वेरी गुड, 3 पाई। वेरी गुड। sp3। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम बात करें यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस की, जैसे अभी वो बात कर रहा था किसना, इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस की, तो देखो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4
टू गिव, तुम्हें मिलेगा सिंपल जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड। क्या मिलेगा बोलो? जिनॉन एक्सी क्लोराइड फ्लोराइड। जैसे मान लो XCF4 है, इसकी रिएक्शन आपने H2O से कराई, तो क्या मिलेगा बोलो? XeOF2 प्लस 2HF। ठीक है। अब यदि ध्यान समझना है, आप यदि मान लो मैं XeF6 ले लेता, ठीक है, यदि अब मान लो मैं इसको क्या करता, इसका हाइड्रोलिसिस करता, ठीक है, तब क्या मिलता? तब आपको मिलता सिंपल XeOF4 प्लस 2HF। ये क्वेश्चन आया था, नीट में बहुत बार पूछ चुका है, जेई में भी बहुत बार पूछ चुका है। इसका शेप बताना क्या होगा XeOF4 का, जल्दी बोलो। स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, वेरी गुड, sp3d। वेरी गुड। अब देखो, अब मैं यहाँ पे ध्यान से समझना, सिंपल सी बात, जो अब मैं बात कर रहा हूं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, तो ध्यान समझना। प्रॉपर्टीज, जैसे मान लो आप कभी भी पेंटाहेलाइड से रिएक्शन कराओगे, किससे कराओगे? रिएक्शन विद पेंटाहेलाइड, नाइट्रोजन फैमिली वाले। अच्छा ये तो NCl5 एडजस्ट नहीं करता बट PCl5 एडजस्ट करता है, ऐसा क्यों? सर n का जो ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं मतलब नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड से बनाते हैं। क्यों? सर एन पे डी ऑर्बिटल ही नहीं। वेरी yes, गुड, sir. क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं। तो पता है ये जो PCl5 है, ये सब उसको फॉलो नहीं करते लुईस डॉट स्ट्रक्चर को, ऑक्टेट रूल को, Yes, sir. वायलेट करते हैं ऑक्टेट रूल को। यस सर। क्यों करते हैं? क्योंकि तुम्हें पता है इनके पास डी ऑर्बिटल होती है, एक्सपेंड कर लेते हैं अपने ऑक्टेट को, Yes. ठीक है ना। अच्छा देखो, जैसे मान लो आप यहाँ पे रिएक्शन कराओगे कभी भी XeFn, किससे? पेंटाहेलाइड से, मेटल के, तो क्या बनेगा? XeFn-1, ध्यान समझना, और ये प्लस बनेगा MF6 माइनस। जैसे मान लो XeF4 की रिएक्शन हमने SbF5 से कराई, बनाओ प्रोडक्ट, क्या बनेगा? और हमने XeF6 की रिएक्शन AsF5 से कराई, तब क्या बनेगा? डन सर। वेरी गुड। और बताओ। देखो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे जो बनेगा, चलो इससे मैं पूछता हूँ, ये कौन बताएगा, इससे पूछता हूँ इसका। पेपर अभी और भी चल रहे हैं क्या, खत्म नहीं हुए क्या पेपर? तब तो दोबारा स्टार्ट होने वाले हैं। सक्षम श्रीवास्तव, क्या बनेगा? सक्षम, यस सर। क्या बनेगा बच्चा, बोलो। देखो बेटा XeF4 है, एक कम ही तो बनाना है, तो XeF3 हो गया, इस पे क्या आएगा प्लस, और क्या बनेगा SbF6 माइनस। यहाँ पे बताओ जल्दी सक्षम, यहाँ पे क्या बनेगा? सर XE5 प्लस F5 प्लस वेरी गुड, AsF6। वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, ये बन गया। चलो दूसरी रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। XeFn की रिएक्शन यदि आप हाइड्रोजन से कराओगे तो सिंपल सी बात है, Xe मिलेगा प्लस HF मिलेगा, ठीक है। बनाओ प्रोडक्ट, XeF2 की रिएक्शन H2 से कर दी, तब क्या बनेगा? XeF4 की रिएक्शन H2 से कर दी, तब क्या मिलेगा?
Done, sir. Done, sir. वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड। बताओ क्या बनेगा यहाँ पे? Xg plus 2HF. Xg प्लस 2HF। यहाँ पे Xg plus 4h. 4HF. वेरी वेरी गुड। तो रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन जनरल याद करा दी। अब जो मैं तीसरी रिएक्शन बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाती है आपसे। रिएक्शन विद SiO2। SiO2 क्या बोलते हैं? Silica. या सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है ना? Yes. अच्छा, जैसे मान लो आपने कभी भी XeF6 की रिएक्शन SiO2 से कराई, तो जो बनता है वो XeO3 बनता है प्लस SiF4 बनता है। सिंपल। बोलो, क्लियर है यहां तक? चलो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी। अच्छा, ये तुम्हारे में है क्या क्लोथरेट्स केज कंपाउंड? केज कंपाउंड है क्या एनसीईआरटी में? नहीं है ना? No, sir. ठीक है। यदि हम बात करें तो मैं फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो इनर्ट गैसेस होती है ना, इनको क्या होता है, इनको कैविटीज में फिल किया जाता है। कैविटीज बोले तो वॉइड्स, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होते हैं बोलो? Yes. वॉइड्स होते हैं, उसमें फिल किया जाता है और क्या बनाया जाता है? सॉलिड, सॉलिडिफाइड कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं हम क्लोथार्ट कंपाउंड। ठीक है, सिंपल सी। और यहाँ पे जो अट्रैक्शन होता है, सुन लेना ये इंपॉर्टेंट है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन होता है। कैसा होता है बोलो? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ध्यान रख लोगे इतनी बात कि मैं लिखवा दूं? आपने क्या नाम बोला था उसका? केज लिखवा दीजिए कंपाउंड सर। बोल दो इसको, केज कंपाउंड। लिखवा दें तो लिख लो, चलो Yes, sir. लिख लो। व्हेन इनर्ट गैसेस, लिख ही देता हूं मैं फिर। व्हेन इनर्ट गैसेस आर filled up the cavities or voids of crystalline solids and get solidified compounds are called केज कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे याद रखना जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसे होस्ट बोलते हैं। यहाँ पे एक होस्ट होता है, एक गेस्ट होता है। क्या होता है बोलो? एक होस्ट होता है और एक गेस्ट होता है। जो होस्ट होता है वो कौन होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे बोलते हैं बोलो? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ गैसेस, सॉरी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, और ये गेस्ट क्या होती हैं? नोबल गैसेस। ठीक है, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो कौन सा होता है? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ध्यान रख लोगे कौन सा होगा बोलो? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. बोलो। तो ये Yes, तुम्हारा sir. यहां तक क्या था बोलो? यहां तक तुम्हारा था सिंपल क्या? पी ब्लॉक। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा यहाँ पे पी ब्लॉक समाप्त। ठीक है, क्या होता है? पी ब्लॉक समाप्त। अब यदि कुछ बच रहा है इसमें,
तो मुझे बता देना, तो मैं एक्स्ट्रा से तुम्हें क्या करा दूंगा, बोलो, एक क्लास ले लूंगा एक्स्ट्रा और उसमें करा दूंगा। पहली बात तो बचेगा नहीं, कुछ बचा नहीं होगा। फिर भी मैं भी देख लूंगा एक बार एनसीईआरटी, मैं एनसीईआरटी देख रहा हूँ तुरंत, अभी कुछ दिख रहा हो मुझे। एक दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन और लिख लो। सर पहला कंपाउंड कौन सा था? हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट। कौन सा? हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट, प्लेटिन, हाँ सही बोल रहे प्लेटी हो, XCPTCl6। यस यस सर। एक मिनट रुकना बच्चा। सर बार्टलेट से बनाया जाता तुमने क्या एनसीईआरटी में देखा होगा। है सर, दूसरी बुक में देखा। एक मिनट रुको, मैं थोड़े से पेजेस बढ़ा लूं, देखो बिल्कुल फिक्स बैठे पेजेस जहां तक पढ़ाना था। एक दो रिएक्शन और बता देता हूँ थोड़ा अच्छे लेवल की, ठीक है। यदि हम बात करें, हमने सब बातें आपको बता दी सिंपल, XeF2 को बता दिया, ठीक है। XeF2, यदि मान लो हम रिएक्शन H, इसकी बेंजीन की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, थोड़ी सी याद रख लेना, बेंजीन की रिएक्शन XeF2 से कराते हैं, किससे कराते हैं, XeF2, तो आपका फ्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड है, क्या बनता है बोलो, फ्लोरोबेंजीन। और एक बात ध्यान रखना, यदि आप यहां पे NO की रिएक्शन, इसको क्या NO क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, नाइट्रिक ऑक्साइड, यस नाइट्रिक ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन यदि आप XeF2 से कराते हैं तो जो बनता है NOF बनता है। इसका कोई नाम बता सकता है क्या बोलते हैं, बोलो। नाइट्रोजन ऑक्सीक्लोराइड। नहीं, नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोसिल फ्लोराइड बोलो ना, बहुत अच्छा रहेगा। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोसिल फ्लोराइड। और अब देखो दूसरी एक और, यदि मान लो NO2 ले लें, इसकी रिएक्शन हम XeF2 से करा दें, तब क्या बनेगा, देखो, बोलो। NO2F प्लस X, इसको बोलते हैं नाइट्रिल फ्लोराइड। सिंपल, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना, जैसे मान लो मैं XeF2 की रिएक्शन IF5 से कराता हूं, बहुत ध्यान से समझना इस वाली रिएक्शन को, तो यहां पे बनता है आयनिक कंपाउंड, बताओ क्या बनेगा। अभी हमने इस टाइप का कंपाउंड एक बताया था, HCF IF6। माइनस, ये कैसा होगा, यदि देखो आयनिक कॉम्प्लेक्स होगा। पता है आपसे क्या पूछ सकता है, कभी कभी आयनिक कॉम्प्लेक्स आपसे IF6 माइनस का शेप पूछ सकता है, तो बताओ क्या शेप होगा। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ ले IF6 माइनस का शेप बताओ, तो क्या होगा, sp3d3 होगा सर। sp3d3 शेप हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो, शेप क्या होगा, नहीं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। यस सर। आई में 7 थे आउटर मोस्ट सेल में, एक और आ गया, कितने हो गए, 8, 8 एक है ना। मिनट होगा। हाँ सिंपल सी बात है। अच्छा एक कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ मैं अच्छे अच्छे, देखता हूँ कौन बच्चा बता सकता है। यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं, जैसे H2F2 नाम सुने हो, H2F2 HF की डाइमर है, ठीक है ना, एग्जिस्ट करता है बट नॉट H2Cl2, वाई,
बोलो। सर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बना सकता है ये बोलो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू। सर वैसे जो HF है उसके अंदर तो इवन मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो क्या? वो डायमर से जो HF होता है हम्म। उसमें तो इवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो तो वो डायमर क्यों बना रहा है? डायमर कैसे? वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बन रहा है ना। जो बन रहा है H2F2 एडजस्ट कर रहा है, वो क्यों बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है ना, उसकी वजह से एडजस्ट कर रहा है। दो मॉलिक्यूल है जो, उनके बीच में क्या है बोलो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, तभी तो हमने साथ में लिख दिया H2F2। यस सर। जैसे एक क्वेश्चन इसी तरीके का फिर पूछा जाता है ना, KHF2 एग्जिस्ट करता है बट KHCl2 नहीं करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम रीजन। वेरी गुड। मैं सोच रहा हूँ एक दो क्वेश्चंस मिल जाए तुम्हारे लिए बढ़िया से, मजेदार से, तो वो कराया जाए तुम्हें। चलो, मिल गया। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। कराएं कि बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर दें? कर लेते हैं क्वेश्चन। कर लेते हैं, स्टार्ट कर ले बायोमोलिक्यूल्स। क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन करते हैं। एक तुम्हें क्वेश्चन की झलक दिखाते हैं। डाई बेसिक एसिड था, हमें नहीं पता क्या था, ठीक है, हमें नहीं पता क्या था। इसकी रिएक्शन हमने H2SO4 से कराई, तो हमें गैस A मिला और गैस B मिला, ठीक है। हमने एक ही रिएक्शन O2 से कराई, फिर से हमें क्या मिल गई? गैस B मिल गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, फिर से यहां पे कैल्शियम लिया, क्या लिया, सॉरी बोरॉन, क्या, अरे बी लिया, क्या लिया, बी, ठीक है ना, बी लिया। इसकी रिएक्शन हमने लाइम वाटर से करा दी। किससे करा दी? लाइम वाटर। तो क्या मिलेगा आपको? सी कंपाउंड बन गया। अब हमने सी को क्या किया, हीट कर दिया, तो आपको क्या मिल गया? सिंपल यहां पे डी मिल गया, ठीक है ना, डी मिल गया या ई मिल गया, यहां पे ई ले लो, ठीक है, यहां पे क्या ले लो, ई, ई मिल गया प्लस एफ मिल गया। एफ, एफ ही रख दें, चलो एफ ही रख देते, एफ ना रखो, इसको इसको डी मान लो, चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, डी, ठीक है। चलो अब ध्यान से समझना, अब हमने क्या लिया, ई की रिएक्शन, फिर से ई की रिएक्शन हमने HNO3 से करा दी, तो आपको क्या मिला? एफ मिला। क्या मिला? एफ। और उस एफ को हमने हीट करा दिया। ज्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा? क्यों? बड़ा तो लेकिन ठीक है, ट्राई करते हैं। चलो करो। गैस क्या मिल रहा है बोलो? जी। और गैस फिर से आपको क्या मिल रही है? आपको मिल रहा है सिंपल, यहां पे गैस हम मान लेते, चलो एफ डैश मान लेते हैं, एफ डैश मिल रही है, ठीक है। अब ध्यान समझना, अब हमने गैस जी थी, जो गैस जी थी उसको हमने फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो हमें H मिल गया प्लस I मिल गया, और उस H का हमने क्या कर दिया? हीटिंग इफेक्ट कर दिया, तो क्या मिल गया? सिंपल, फिर से आपको I मिल गया और J मिल गया, ठीक है ना। J आपका गैस था, ये आपका एसिड था, और यहां पे आपके दोनों एसिड थे। मैं लिख देता हूं, थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है, नहीं तो आप कहोगे सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा। I प्लस J हो गया,
और हमने इस आई की रिएक्शन एसिड से करा दी, तो आपको एसिड मिल गया के। क्या मिल गया? एसिड। बोलो के। और मैं आपको एक सिंपल सा थोड़ा सा लॉजिक दे दे रहा हूं, ये के मिल गया, ठीक है। अब देखो, अब हमने इस के की रिएक्शन फर्दर फिर ये कहाँ तक करेंगे आप? नहीं दे, चलो एक ही क्वेश्चन करा रहे हैं बस हम, यहां तक का एल दे दिया, छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। बस हम एल प्लस एफ आपस में रिएक्ट किए, तो आपको क्या मिल गया? सिंपल यहाँ पे एफ डैश लेना है, एफ मत लेना, एफ डैश, ठीक है ना। एफ डैश रिएक्ट किए तो यहाँ पे जी डैश मिल गया। चलो बनाओ। कुछ सोच पा रहे हो? ऐसा था हाँ। सोचो सोचो, आ जाएगा, आसान है। 5 मिनट तुम लोगों को दिए। भगत सिंह, आज आया नहीं है क्या? नहीं सर। करो, 1 मिनट में हम पानी पी के आते हैं।
क्या हुआ? बोलो बच्चा पार्टी हो गया सॉल्व? हेलो, सर अभी नहीं हुआ। क्या करें? तुम्हें और दें 2 मिनट? बोलो, कर दें हम सॉल्व सर समझ में नहीं आ रहा था। सब? सर कुछ पता पार्ट तो पीछे से भी कर सकते हैं, जैसे कि हाँ अगर आई एसिड है और एसिड से रिएक्ट करके एसिड बना रहा है तो आई HNO3 हो सकता है, और फिर के सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा तो COH देखो ऑक्सीडाइज यहाँ पे करके CO2 थोड़ी बना सी देगा। एक रिएक्शन याद होनी चाहिए ऑर्गेनिक की। एक्चुअली जो डाइबेसिक एसिड है इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलते हैं? बोलो, ऑक्जेलिक एसिड। सिंपल सा एक ये चीज पता होनी चाहिए, डिहाइड्रेशन। याद हो, तुमने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें फिजिकल में भी किए होंगे। ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन आपने दिया, एक क्वेश्चन भी आया था CO और CO2 से कराई थी, फिर QH पास करा दिया था यदि याद हो। कितना लेफ्ट कार्बन मोनोऑक्साइड बचा, रेसिड्यू बचा। तो वो एक क्वेश्चन आ चुका है ऐसा जेई में और नीट में। समझ रहे हो किसना? समझ रहे हो? यदि याद हो क्वेश्चन इस तरीके का तुम्हें, तो ऑक्जेलिक एसिड वाला ही था। और जब भी आपको जो मैंने एक बस कराने का एक मेरा सिंपल लॉजिक था, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या अब तो कर लोगे? बोलो, यदि आप इसको डिहाइड्रेशन से कराओ तो क्या बनेगा? CO और CO2। अब तो कर लोगे? करो, अब तो कर दो जल्दी से। अब कर लोगे? अब बोलोगे नहीं अब भी, हाँ या ना? सब चुप्पी साध हैं। क्या बनेगा यहाँ पे? CO। भैया देखो, ये CO2। देखो कभी कभी बच्चे लोग क्या है ना, ये CO कोबाल्ट अलग होता है और C एक कैपिटल, ध्यान रखना, बच्चे इसमें कंफ्यूजन रहते हैं। समझ रहे हो? लाइम वाटर किसे बोलते हैं? कोई बच्चे बता सकता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बनाओ, अब तो बना लो सब। अब तो 10th की रिएक्शन है सब। कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। वेरी गुड। और देखो यहाँ पे यदि बात करें, CO प्लस O2 CO2 बन गया, और B का क्या किया बोलो? CO2 की रिएक्शन जब हमने लाइम वाटर से कराई, तो आपको पता है, अरे मैंने एक यहाँ पे थोड़ा मैं लिखना चाहिए था, वाइट PPT मिल रही है तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता। क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना? और अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम हीटिंग ही तो कर रहे हैं, बोलो, यदि हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब इस कैल्शियम का ऑक्साइड की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराओगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। और यदि आप इस कैल्शियम नाइट्रेट को बोलो हीट करोगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम डाइऑक्साइड और NO2। मतलब तुम्हें दो गैस तो मिलेंगी, कौन कौन से मिलेंगे बोलो? एक तो ऑक्साइड मिलेगा, बोलो। लेकिन यहाँ पे तो आपको दोनों गैसेस बन रही, ऑक्साइड तो हटा दो, दोनों गैसेस से मतलब है हमें। तो गैसेस कौन सी मिल रही है बोलो? NO2 और O2। NO2 और O2। अब ये समझना यहाँ पे ध्यान से, NO2 और O2। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे हमने F डैश को ही O2 क्यों माना है? ध्यान समझना, ऑक्सीजन ये हमें क्लियर हो जाएगी वहां से, ये उसी हिसाब से हमने कन्वर्जन बनाया है। O2 बन गया। अब एक बात ध्यान समझना, अब गैस G है, गैस G कौन सी है बोलो? NO2। यस सर। इसका हम यदि हाइड्रोलिसिस करते तो क्या बनता था? HNO3 and HNO2। HNO2 और HNO3। और सिंपल यदि HNO3 को हम क्या करते थे बोलो, सॉरी HNO2 को हीट करते हैं तो क्या बनता है बोलो? HNO3। बोलो भाई, आई यही है, सेम एसिड मिल रहा है। और जे गैस मिलेगी, NO गैस। और यदि याद हो, अब यदि हम इसी आई को नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा तो क्या बनता था? एक एसिड मिलता था। यस H2SO4। और यदि हम इस के की रिएक्शन अब किससे करा दें बोलो? H2SO4 बन गया। अब इसकी रिएक्शन यदि हम फॉर्मिक एसिड से कराते तो क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है। गैस की बात कर रहा है ना। अच्छा, अब हम इसी की रिएक्शन CO प्लस O2 कराएंगे तो क्या बनेगा?
CO2 बन जाएगा। कृष्णा। सर इसके अंदर मैंने गैस दी वो कर ली थी, मतलब गैस कर ली थी NO2 होगी। कैसी? सर क्योंकि जो आई है वो HNO3 होगा, मतलब कोई हाँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। हम्म मैंने ऐसे लेके चला, HNO3 लेके चला और फिर हम्म रिवर्स ऑर्डर में किया तो NO2 आ गया गैस, हम्म और मेरा लास्ट में G डैश CO2 आ गया था, लेकिन उससे पहले की नहीं हुई थी। कोई दिक्कत नहीं है, जब प्रैक्टिस हो जाती तब होगा। ये तो बस आपको इससे, लेकिन आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट याद हो गए होंगे। यदि अब इसको आप बार बार लगाओगे तो बहुत सारे क्या हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे। और करोगे? बोलो, मन है? जल्दी बोलो तो हम करा दें, हमें कुछ नहीं है। यस सर। चलो एक और कर लो। किसना? यस सर। तुम बोलते नहीं हो, हमें अच्छी नहीं लगते तुम बोलते नहीं हो तो। हमारी सर एक और कर लेते हैं। तुम मतलब नहीं, तुम कहो तो नहीं कराते, हमें कुछ नहीं है। नहीं सर, एक और कर लेते हैं? ये चीज सब पढ़ाया है, बस थोड़ा सा कॉमन से। अब मैं बड़ा नहीं देता हूँ, छोटा दे देता हूँ, ठीक है? खुश, तुम बस खुश रहो। ठीक है? तुम्हें लग रहा है मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इतने सारे कंफ्यूजन हो गया, ठीक है, मैं छोटा सा दे दे रहा हूँ। लो ठीक है, आप खुश? यदि मान लो मैं O3 की रिएक्शन एसिड से करा दूं तो एसिड मिला A प्लस गैस B मिल गई। ठीक है? अब यदि हम गैस बी को हम अल्ट्रावायलेट रेस से पास करा देते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट से पास करा देते हैं, तो क्या बनेगा? सी बन गया। और उस सी की रिएक्शन यदि हम HI से कराते हैं, ठीक है, तो सॉलिड मिलता है आपको डी। बनाओ क्या बनेगा? आयोडीन। वेरी गुड, क्या बात। और बताओ। हो गया? नहीं हुआ? देखो, और देते हैं, चलो 2 मिनट और दिए, सोच लो आराम से, कर लो, फिर सोच लो, फिर कराते हैं। इनको मैं बोलता हूँ इनऑर्गेनिक के कन्वर्जन। क्या बोलता हूँ? बोलो। इनऑर्गेनिक के कन्वर्जन है ये। आपको एक दिया जाएगा और दूसरा निकालना होगा। हो गया? हैं। सर डी में क्या मिल रहा डी में आपका सॉलिड बन रहा है। है? सर H2S I2 और वाटर। H2S क्यों बनेगा? सर एक मिनट सर।
तो सिर्फ सॉलिड बताना है ना क्या बनेगा। सॉलिड तो सर आयोडीन है। वेरी गुड। और कोई बताए, और करो, कर लिए सभी? कुणाल कर दिया सर। जैसे मैंने बोला था आयोडीन का, हो गया तुम्हारा? तो मैंने बोला था सबसे अरे पहले। तुमने बोला था। तारिक यस सर। हो गया? आई डिडंट। देखो सिंपल सी बात है ना, यदि आप किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन एसिड से कराओगे तो क्या बनेगा? H2SO4। ठीक है, और क्या मिल रहा है? O2 गैस मिल रहा है। और आपको बता दें, यदि इस O2 गैस को हम यदि किससे कराते हैं पास, बोलो, अल्ट्रावायलेट, तो क्या बनता है? ओजोन। O2 और इस ओजोन की रिएक्शन यदि HI से कराओगे तो क्या मिलेगा? एक्चुअली I2 प्लस O2 मिलता है। देन I2 क्या होता है, बोलो? सॉलिड। O2 तो निकल गया। चलो एक क्वेश्चन और देते इसी बात पे, देते हैं? यस सर। चलो, ये बायोमोलिक्यूल्स बार बार आ जाता है मुझे। चलो मैं बायोमोलिक्यूल्स में थोड़ा पढ़ा देता हूँ। देखो यहाँ पे ए लिया, ठीक है, ए की रिएक्शन हमने I2 से करा दी, ध्यान समझना। तो ये बन गया तुम्हारा एसिड ई, ये भी एसिड था, प्लस गैस एफ। ठीक है, सर बी और सी। बी। रुक तो जाओ। अच्छा, बी और सी और एफ हो गया अलग, ये हो गया। चलो बी सी से कर देते हैं। किससे कराते हैं? बी से। यस सर। ये एक्चुअली मैं पिछले वाले से कनेक्ट कर रहा था, इसीलिए ऐसा हो रहा था, समझ रहे हो? मैंने इसको तोड़ दिया था 2 क्वेश्चन में। किसमें तोड़ दिया था, बोलो? 2 क्वेश्चन में तोड़ दिया था। तो एसिड प्लस गैस मिल गया, ठीक है। और जो एसिड है आपका, देख लेना जो बनेगा, गैस जो बनेगी देख लेंगे। एसिड बी और गैस सी, और सिंपल इस गैस सी की रिएक्शन हमने सिंपल किससे करा दी? हम ऊपर वाले को थोड़ा इंक्लूड कर लें, गुस्सा तो नहीं करोगे? बोलो, गड़बड़ हो जाएगा। चलो ऑक्सीजन से कराती, छोड़ो, थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, आसान कर देता हूँ फिर। तो क्या बन गया यहाँ पे? यहाँ पे बन गया तुम्हारा सिंपल डी। और सिंपल इस डी की रिएक्शन, डी को हमने हीट करा दिया, तो मिल गया सिंपल तुम्हें ई प्लस एफ। ठीक है, और फर्दर जब हमने इसको हीट किया, ठीक है ना, एक हमने कंपाउंड था यहाँ पे, कोई भी मान लो आई कंपाउंड था, इसको हमने हीट किया था, ठीक है। हीट करने पे आपको एक तो ऑक्साइड मिल रहा था, ठीक है, एक आपको SO2 गैस मिल रही थी, एक आपको SO3 गैस मिल रही थी। बताओ। तो सर आई का ऑपरल रिएक्शन से क्या कनेक्शन है? आई का क्या कनेक्शन? आई का कनेक्शन ये है, जो तुम्हें SO2 SO3 मिल रहा है, नहीं इसका कोई कनेक्शन नहीं है आई का, ये तो वैसे मैंने आई बोल एफ दिया। एस ओ फोर होगा फिर। आई एफ यस सर। FeSO4 होगा। ठीक है, बनाओ बनाओ, क्या बनेगा देखते हैं। कुछ कनेक्शन हमने लिखा तो था, कनेक्शन ऑक्साइड SO2 प्लस SO3। आई से तुम्हें, हाँ, कंफ्यूजन करने के लिए दिया था। किसके लिए दिया था, समझ रहे हो? सुनो, किसके लिए दिया? कंफ्यूज करने को। कंफ्यूज करने के लिए।
सर AHNO3, हम्म, सर AHNO3 आएगा। HNO3 नहीं होगा। देखो, अच्छा मैंने तुम्हें कुछ दिया भी नहीं है ना यहाँ पे, थोड़ा सा तुम्हें देना पड़ेगा मुझे, तुम ऐसे कर नहीं पाओगे इसको, समझ रहे हो? सर ऐसे थोड़ा सर हो तो इसको जाएगा, फिर सारा पॉसिबिलिटी आ जाएंगे थोड़ा HNO3 के थोड़ा तो मैं H2SO4 के। हिंट दे देता हूँ एक्चुअली, जो मैं पूछ रहा हूँ वो हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे मान लो SO3 मिल रहा है, अब शायद हो जाएगा तुमसे। सर करो। डी प्लस SO3, हम्म, फिर डी है उसके अलावा SO3 मिल रहा है, फिर डी SO3 है। DSO3 है। तो सर H2SO4 होगा AH2SO4। एसिड। हाँ, H2SO4 हो जाएगा वो। Yes. सर B होगा HiO3 और गैस SO2 मिल रही है। वेरी गुड। यस सर, तो अब यहाँ तो हो गया सर। सब तो है गया। यदि हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या था, H2SO4 था, तो ये क्या बनेगा, HiO3 बनेगा, और ये क्या बनेगा, SO2 गैस बनेगा। ठीक है, अब जब इस SO2 गैस की रिएक्शन O2 से कराओ तो SO3 बनेगा, और यदि इस SO3 को हीट कराओगे तो क्या मिलेगा, SO2 प्लस O2, यही बनेगा। ठीक है, अच्छा इस FeSO4 को हीट किया तो क्या बना, Fe2O3। Fe2O3। वेरी गुड। चलो। ऐसा ये नहीं हो सकता है कि ये जो ऊपर वाला मेथड और नीचे वाला है, ये SO2 प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, SO2 प्रोड्यूस हो रहा है ना सर। नहीं नहीं, इसका कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, लेकिन समझ रहे हो, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने बी गैस ली थी, इसकी रिएक्शन O2 से करा दी, तो आपको मिल रहा है SO3, इसकी रिएक्शन हमने इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया तो मिल रहा है आपको सिंपल C, और इस C का हमने रिएक्शन यदि मान लो फॉर्मिक एसिड से करा दिया तो मिल रहा है आपको सिंपल क्या, बोलो, D। बनाओ क्या बनेगा, सर अब तो कर ही लोगे, आसान है तो। क्या बनाया, बी हो गया SO2, सी हो गया H2SO4, डी हो गया CO। वेरी गुड। यहाँ पे क्या मिलेगा, CO, और वाटर भी मिल जाएगा साइड से, पहली बात वाटर तो मिलेगी, डिहाइड्रेटिंग है। तो यहाँ तक क्लियर है, पक्का, आगे बढ़े। अब हमने आज स्टार्ट किया नहीं, बायोमोलिक्यूल्स नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है, अच्छे से। तो बिल्कुल एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, तो मैं इसकी डीपीपी में प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, एक अलग से। तुमने क्या किया है, तुम अभी क्या सॉल्व कर रहे हो इसका, क्यों पी ब्लॉक को क्या सॉल्व कर रहे हो, सर पी ब्लॉक के जो उस पे आ रखे हैं इकाइट्स पे। ठीक है, वो तो तुम वो एनसीईआरटी कौन कौन सॉल्व कर रहा है उससे पढ़ के, वेरी गुड। तो ए का हमने जब कराया तो क्या बना, आपकी एक ही रिएक्शन 1 मोल NaOH से करा दी, और यहाँ पे एक समझ लेना, जो H2SO4 था इसकी रिएक्शन हमने P4 से कराई तो आपको A एसिड मिल रहा है और B गैस मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया C। ये पूरा एक क्वेश्चन था, मैंने इसको तोड़ दिया 3 भागों में, 4 में, तुम लोगों को डिफिकल्टी नहीं हो। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, पूरा जेड तक था, जेड डैश तक, समझ रहे हो, 3 भागों में टूटा हुआ क्वेश्चन है ये। अब यदि हम बात करें, ये हो गया, तो इस सी को हमने क्या किया, हीट कर दिया तो डी मिल गया, ठीक है। बनाओ फिर प्रोडक्ट, फिर क्या है, इसी बात पे छोटा सा, इतना ही है बस। बस इतना ही दिया। सर A has 3PO4।
ये H3PO4 वेरी गुड, 2 डिग्री बन जाएगा वो वेरी गुड। फॉस्फेट। 2 डिग्री तो वहां उसे पे हीट बनेगा, कर, हाँ उसे हीट हीट करेंगे फिर। ऐसे हाँ बोलो बोलो, चलो मैं समझ गया, ओके। तो जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है ना, बड़ा मजेदार चैप्टर है, बहुत आराम से पढ़ेंगे। सर Na2O3 बन जाएगा डी। तो एक बार क्या करना तुम लोग, थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल्स के लिए थोड़ा सा वो पढ़ लेना, क्या उसे क्या बोलते हैं हम, स्टीरियो आइसोमेरिक, ठीक है। थोड़ी सी ग्लूकोज ग्लूकोज वहीं से मिलेगा सब तुम्हें, ठीक है। ग्लूकोज तो एक पार्ट होता है उसका, तो पता है किसका, बोलो। उन 16 में 16 बनते हैं ना ग्लूकोज के आइसोमर्स, 16 में से एक क्या होता है, बोलो, ग्लूकोज होता है। तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से भी पढ़ेंगे। बना लिया यस सर। यस किसना, दिखता बताओ इसमें क्या बनेगा, दिखता। एक तो तुम लोगों की आवाज नहीं आती। H3PO4 और क्या बना, SO2। SO2। फिर यहाँ पे क्या किया हमने, Na2PO4। NaPO। अच्छा, इसमें यदि एन फैक्टर की बात करें तो कितना होगा, एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि एक H+ आयन ही तो डोनेट हुआ, बोलो, तो एन फैक्टर कितना होगा इसमें, बोलो। चेंज इन 1। एन फैक्टर 1 होगा, तो इक्विवेलेंट मास भी क्या होगा, 1 होगा। दो हटेंगे तो 2 होता है, 3 हटते तो 3 होता है। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चा गड़बड़ कर देता है, वो देखता है H3PO4 और आंख बंद करके क्या कर देता है, बोलो, 3 ले लेता है। समझ रहे हो, फिजिकल में यस। याद रखना इस चीज को। एक क्वेश्चन भी है डीपीपी में, और यदि तुमने अच्छी बुक लगाई हुई जरूर मिला होगा, वहां पे उन्होंने जो लिया था 47, वो इक्विवेलेंट मास पूछ रहा था, आई थिंक कितना 98 था H3O4 का, डिवाइड टू 49 आंसर आ रहा था उसका, यदि आपने देखा हो, ऐसी कुछ था। H3PO4 था, उसकी रिएक्शन NaOH से कराई तो Na2HPO4 बना था, Na2HPO3, तो उसका एन फैक्टर देखा था। ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या बनेगा फिर, फर्दर हीट करोगे इसको, मेटाफॉस्फेट। मेटाफॉस्फेट। इसको बोलते सोडियम मेटा फॉस्फेट, ठीक है, क्लियर। यस अच्छा, सर। इस बार टेस्ट में तो पता है इक्विलिब्रियम आ रहा है, और कौन सा आ रहा है, पी ब्लॉक पूरा आएगा, यस सर। है ना। तो बहुत ध्यान से पढ़ लेना, अच्छे से रिवाइज अच्छे से कर लेना, कहीं कोई दिक्कत हो, कोई भी हो पूछ लेना। और तो तुम्हारा कुछ बचा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और तो कुछ तुम्हारा बचा नहीं है। क्यों भाई, ये इतने कम बच्चे, लास्ट में बच्चे भाग जाते हैं क्यों बेभोर, कैसी पढ़ाई चल रही है। सर ठीक चल रही है। वेरी गुड। वंश का, वंश का टंडन, लड़की की आवाज ही नहीं निकलती है, बोलो, नहीं आ रही आवाज, माइक चेक, माइक चेक, नहीं आ रही भाई। विवेक, यस सर। क्या बात है, ये जोश के साथ बोला है। रमीजा कहाँ गई, रमीजा ही दिख रही है आजकल, पेपर पेपर चल रहे होंगे उसके। अक्षित, यस सर। ओके। अनस करीम, कैसी क्या पढ़ाई चल रही है, यस सर ठीक है। ठीक है। अनुभव तिवारी, अनुभव, यस सर, कैसी पढ़ाई चल रही है। नेक्स्ट क्लास में तुम्हें हम
तुम्हारे सबके चेहरे देखता हूँ, बहुत दिनों बाद चेहरे देखूंगा। मानस खंडेलवाल, सॉरी मानस। सर। हाँ कैसा है? ठीक हूँ सर। टेस्ट वेस्ट दे रहे हो? यस सर। ठीक है, इस बार हम टेस्ट लेके आएंगे, तुम लोगों का सबका टेस्ट यहीं फ्रंट पे ही बात करेंगे तुमसे, आमना सामना होगा हमारा, समझे? पढ़ना स्टार्ट कर दो जो लोग सोच रहे हैं, क्योंकि अब बहुत अलग लेवल का काम चल रहा है यहाँ से, समझ रहे हो? चलो फिर ठीक है, दैट्स इट, ऑल फॉर टुडे। सर ये स्लाइड भेज दें। ओके, अभी अभी भेजता हूँ अनस, तुम्हें तुरंत भेजते हैं। पिछली बार भी भेजी थी, कितने मिनट में Yes, भेजी sir. थी? हाँ तो अभी भेजते हैं हम तुरंत। हाँ तुरंत भेजते हैं, डोंट वरी। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। नाइट। थैंक यू सर।